भारत एक ऐसा देश है जहां कई विरोधाभास हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि इसका भविष्य और इसका आज दोनों को हम सिर्फ एक दिन में समझ लें? चलिए देखते हैं। हम द इकोनॉमिक टाइम्स के एक दिन के एडिशन को उठाएंगे और देखेंगे कि आधुनिक भारत की तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक बयान से। ये बयान थोड़ा चौंकाने वाला है ना? कि एआई 2050 तक सारी नौकरियां खत्म कर सकता है। और जानते हैं, यही वो तनाव है। एक तरफ भविष्य की बड़ी बड़ी बातें और दूसरी तरफ आज की जमीनी हकीकत। इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और एक बात, ये जितनी भी जानकारी हम देखने वाले हैं वो सब सिर्फ एक दिन के अखबार से है, सिर्फ एक मंगलवार। इससे पता चलता है कि ये देश कितनी तेजी से बदल रहा है। तो चलिए पहले उस भारत की बात करते हैं जो भविष्य की सोचता है, जहां बड़े बड़े सपने हैं और उन सपनों में बहुत बड़ा पैसा लग रहा है। $100 बिलियन। अदानी ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो अगले 10 सालों में भारत के अपने एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा लगाएंगे। सोचिए, ये कितना बड़ा अमाउंट है। और बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री का कहना है कि अगले 2 सालों में, सिर्फ 2 सालों में एआई में करीब $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो ये जो बड़े बड़े नंबर हम सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, योटा नाम की कंपनी एनविडिया एआई चिप्स के लिए $2 बिलियन लगा रही है। उधर स्काईरूट एरोस्पेस, जो एक स्पेस टेक कंपनी है, वो $200 मिलियन जुटाने की कोशिश में है। तो ये सब सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक यकीन है। दुनिया के बड़े लीडर्स और हमारे देश के लीडर्स, सबको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। और अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। हम चलते हैं दूसरे भारत की तरफ, वो भारत जहां भविष्य के बड़े बड़े सपने रोज की जिंदगी की मुश्किलों से टकराते हैं। तो अब बात करते हैं उन हेडलाइंस की जो आम जिंदगी और सरकार के सामने जो आज की चुनौतियां हैं उनके बारे में बताती हैं। मतलब जरा सोचिए, एक नींबू 13,000 रुपए का, इरोड में एक मंदिर की नीलामी में। ये एक ऐसी खबर है जो आपको बताती है कि इस देश में क्या क्या होता है। ये वो वाला भारत है जो अक्सर बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे कहीं छिप जाता है। और सिर्फ यही नहीं, देखिए एक ही दिन में देश में क्या क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में लोग कैश के लिए लाइन में लगे हैं, तो असम अपना बजट पेश कर रहा है। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच पैसों को लेकर बहस चल रही है। और गुजरात में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं। मतलब हर तरफ कुछ अलग ही चल रहा है। और हां, चुनाव का माहौल तो गर्म है ही। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट को नेताओं को याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई चुनाव लड़ो, लेकिन इज्जत से। यह भी हमारे सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। और ये देखिए कितना मजेदार है। एक तरफ हम एआई के भविष्य की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस बात से परेशान है कि कुछ वकील अपनी याचिकाएं लिखने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब भविष्य और वर्तमान का टकराव, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत में। अच्छा, तो देश के अंदर ये सब तो चल ही रहा है, पर दुनिया में भारत क्या कर रहा है? चलिए अब जरा बड़ा नजरिया लेते हैं और देखते हैं कि इन सब चीजों का असर दुनिया के साथ भारत के रिश्तों पर कैसे पड़ता है। तो देखिए, एक ही समय पर भारत कई मोर्चों पर काम कर रहा है। फ्रांस के साथ दोस्ती और गहरी हो रही है। राफेल डील में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। यूरोप के कार्बन टैक्स से बचने के लिए स्टील के नए बाजार ढूंढे जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज है। नॉर्वे से भी सोलर पावर पर बात चल रही है। मतलब एक्शन चारों तरफ है। तो ये सब सुनने के बाद क्या समझ में आता है? पूरी तस्वीर क्या है? ये जो 2 अलग अलग भारत दिख रहे हैं, इनको एक साथ रखकर देखते हैं। तो एक तरफ क्या है? $100 बिलियन की एआई योजना, स्पेस में गोल्ड रश। और दूसरी तरफ रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं, राज्य पैसों के लिए लड़ रहे हैं और एक नींबू 13,000 में बिक रहा है। यही है वो 2 भारत की कहानी जो एक ही दिन के अखबार में साफ साफ दिख जाती है। तो सवाल यही उठता है, जब एक भारत साल 2050 की तैयारी कर रहा है, तो वो आज के दूसरे भारत के लिए क्या कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और शायद आधुनिक भारत की सबसे बड़ी चुनौती भी और मौका भी।